नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। सभी शहर वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के तत्वावधान में अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख की अध्यक्षता मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष एम राजसमंद के जिला प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने केक काटकर जश्न के रूप में मनाया। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस मौके पर राजूलाल तेली ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं व बधाई दी। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय पर विश्वास जताते हुए सभी को भाजपा से जुड़ने का एवं भाजपा पर पूरा भरोसा दिलाने का एहसास दिलाया। शेख ने कहा, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलेंगे, दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ, अपनी बात पर विराम दिया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिनगर ने मंच का संचालन किया। जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, पूर्व मोर्चे महामंत्री रफीक सिंधी, इमरान कायम मखानी, सिकंदर पठान, बंटी कायम मखानी, पूर्व मदरसा बोर्ड के जिला संयोजक इमरान काजी सहित मोर्चे के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मोर्चे के पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया एवं भाजपा के जिला पदाधिकारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी के साथ बदनौर मंडल के अध्यक्ष इबारहीम पठान, बिगोद मंडल के अली लुहार, रायपुर मंडल के जिला उपाध्यक्ष रईस पठान ने भी अपने मंडलों में फल पौधे वितरित कर पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। इसी के साथ इसी क्रम में मोर्चे के कार्यकर्ता बंटी भाई कायम खानी से आग्रह करता, इसी क्रम में हमारी दोनों जो शख्सियत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, उनको शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। और ये जो इस अवसर पर हमीद भाई और आपकी टीम ने कार्यक्रम आयोजित किया, इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब देश और दुनिया में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चुनाव संपादित होते हैं और रिजल्ट आते हैं, पूरी दुनिया उन रिजल्ट की तहकीकात करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि अल्पसंख्यकों के इलाके में जो बूथ थे, उन बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को कितने मत मिले। मुझे खुशी है पिछले कुछ वर्षों से अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रयासों से होंगे और क्या आते हैं। आदरणीय अमित साहब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनकी टीम का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अल्पसंख्यक मोर्चे के बारे में हम सब जानते हैं कि पार्टी के अंदर कई संगठन काम करते हैं, कई व्यक्ति काम करते हैं, अलग अलग सोच के होते हैं, लेकिन परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। और परिणाम राजनीतिक पार्टी में चुनाव होते हैं और चुनाव और हार आते हैं, उस समय हमारी परीक्षा होती है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब और हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जनाब एम सादिक साहब के जन्मदिन के रूप में ये कार्यक्रम रखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा समूह है और इस समूह में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी जो सम्मान किया है और जो स्वागत किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। और अल्पसंख्यक मोर्चे के जो भी कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी का जन्मदिन
दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और इस मौके पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय हमीद जी और पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर जी अग्रवाल सहित जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए जब भी अवसर मिला है बहुत सारी योजनाएं बनाई है, उनका लाभ उनको मिला है। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कभी पीछे नहीं रही है और आगे भी पीछे नहीं रहेगी। इसलिए अल्पसंख्यकों को कांग्रेस द्वारा जिस तरह से भ्रमित किया जाता है और ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार आई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है उन्होंने। पंचायत समिति सुबाणा की साधारण सभा की बैठक नववर्ष पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री व मांडल विधायक रामलाल जाट ने की। बैठक में प्रधान फूल कंवर चंडावत, उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर, विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच सहित ग्राम विकास अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विषयों पर चर्चा की गई। साधारण सभा बैठक से पहले पूर्व मंत्री व विधायक जाट और प्रधान व उप प्रधान का स्वागत सम्मान किया गया। विभिन्न राजनेताओं का स्वागत और जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल जाट ने कहा कि सुबाणा के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सुबाणा प्रधान फूल कंवर चंडावत ने कहा कि सभी को साथ लेकर सुबाणा का विकास करेंगे। छत के ऊपर लाइट कनेक्शन नहीं हो रहा हो, कई दिक्कत आ रही है, 6 घंटे देर लाइट नहीं आ रही है, आप लिखवा कि इनको जरूरत तो वो हो जाएगा। कुछ ना लाइट का बदल नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम आपके दर्शकों को। सुबाणा पंचायत समिति जो प्रधान जी और सारे मेंबर साहब, पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच साहब, सभी लोगों की एक रूटीन की जो मीटिंग होती है, तो प्रधान जी की इच्छा थी कि नए साल की शुभारंभ में ही सबको शुभकामनाएं भी देंगे। मीटिंग की शुरुआत हो तो अगला पूरा साल अच्छा रहे। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर ये पंचायत राज के इलेक्शन होते हैं, उसी के तहत विकास भी उसी ढंग से होता है। मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि गांव में विकास, ग्राम स्वराज, जो पंचायत राज की स्थापना ही नागौर से हुई थी, तो उसी के तहत इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नया आयाम स्थापित सुबाणा पंचायत समिति में हो। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पहले भी पायलट प्रोजेक्ट में हमने थम्स के माध्यम से पेमेंट करने की, जब अशोक गहलोत जी पहले मुख्यमंत्री जी, सीपी जोशी जी आरडी मिनिस्टर थे, तब ये शुरुआत की थी पूरे हिंदुस्तान में। तो सुबाणा एक इम्पोर्टेंट गांव है। यहाँ नेहरू जी आजादी से पहले ही इस गांव को लेवी के लिए किसान आंदोलन हुआ था। तो ये सुबाणा एक इम्पोर्टेंट कस्बा आज से नहीं हमेशा रहा है। प्रधान जी ने ठीक चुना, सभी मेंबरों ने, विकास अधिकारी जी ने। इसकी शुरुआत आज नए वर्ष में हुई। तो तमाम वो बिजली संबंधी, जो दिन में लाइट आवे किसानों को, रात में लाइट नहीं। प्रशासन द्वारा मंदिर को तोड़े जाने पर लोगों की भावना आहत हुई तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में बताया कि गुरुवार को कुवाड़ा रोड पर स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर में शिव परिवार, जो कि हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, जिससे हिंदू भावना मंदिर को तोड़ने से आहत हुई है। शनिदेव शिव परिवार को पुनः स्थापित किया जाए, अतिक्रमण के नाम पर किसी भी हिंदू मंदिरों को न तोड़ा जाए, अन्यथा हिंदू समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शनिदेव मंदिर व शिव परिवार, जो कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिससे आज विश्व हिंदू परिषद बंगाल द्वारा
गोवाड़ा रोड पर प्राचीन शिव मंदिर, शनिदेव का मंदिर कल प्रशासन द्वारा यूआईटी नगर परिषद के संयुक्त कार्रवाई से उसे ध्वस्त कर दिया गया। इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा है। आज हमने प्रशासन से मांग करी किसी भी प्रकार से अतिक्रमण के नाम पे कोई भी धार्मिक स्थान को नहीं छुआ जाए। शहर के अंदर हमने दूसरे विषय के लिए कई बार ज्ञापन दिया पर उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी चित्तौड़ रोड पे वो मजार बनी गुलमंदी क्षेत्र में जो बूथ है उसके लिए भी हमने कितनी बार ज्ञापन दिया, परंतु कार्रवाई के नाम पर जो हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है वो अब हिंदू समाज नहीं सहेगा। माताजी निर्मला देवी द्वारा प्रणीत आत्म साक्षात्कार व कुंडलिनी जागरण का अनुभव 3 जनवरी रविवार को पुणे प्रतिष्ठान से एक साथ ऑनलाइन पूरे देश भर में 12 घंटों में 16 भाषाओं में प्रसारण सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। सेक्टर संचालक सोहनलाल नाट ने बताया कि कोरोना काल के चलते माताजी निर्मला देवी के द्वारा साधकों को आत्म साक्षात्कार कराया जाएगा। सहज योग ध्यान पद्धति से मानसिक शांति का अनुभव, दैनिक जीवन में नियमित सहज ध्यान करने से शारीरिक मानसिक रोगों में मुक्ति पाई जा सकती है। वर्तमान युग में माताजी निर्मला देवी के आशीर्वाद से आज जनसाधारण के लिए आत्म साक्षात्कार जैसा पवित्र ज्ञान बहुत ही सहज व सुलभ तरीके से लाखों लोगों तक पहुंचेगा। इस दिव्य शक्ति से आप भी लाभान्वित होकर स्वयं को मानसिक देवी में परिवर्तित कर सकते हैं। सहज योग आज का महायोग परम पूजनीय श्री माता जी द्वारा प्रणीत सहज योग, जिसमें परमात्मा की शक्ति मनुष्य के अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे सैक्रम बोन में छिपी हुई है, उसे जागृत करके हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकार हो सकते हैं। इस हेतु जन जन तक ये कार्यक्रम पहुंचे, इसके लिए रविवार प्रातः 9 बजे से रात को 9 बजे तक पूरे भारत में 16 भाषाओं में आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। www.com.org सहजयोगा वेबसाइट पर दिनांक 3 जनवरी रविवार को भिलवाड़ा के सभी शहरवासियों से निवेदन है कि हिंदी में प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक प्रोग्राम ऑनलाइन प्रसारित होगा। अपने मोबाइल या टीवी सेट पर या अपने लैपटॉप पर इस प्रोग्राम के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। सहज योगा परमात्मा का कार्यक्रम है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। भिलवाड़ा में संगीत कला केंद्र बीएसएनएल ऑफिस के पास प्रत्येक रविवार प्रातः 10 से 11 बजे तक सहज योगा आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम होता है। आमजन निःशुल्क इसे प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन 2021 का पहला दिन है, लेकिन वर्ष 2020 की बात करें तो वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भिलवाड़ा के उद्योग, व्यापार, आमजन व राजनेताओं के लिए कोई खास नहीं रहा। वर्ष 2020 के मार्च माह में ही कोरोना की भिलवाड़ा जिले से शुरुआत हुई थी, जहां 20 मार्च से कोरोना की शुरुआत होने के बाद देश में एक समय भिलवाड़ा जिला हॉटस्पॉट जिला बन गया था, जहां वर्ष 2020 में यहां भिलवाड़ा शहर में 56 दिन तक कर्फ्यू रहा। जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग की मेहनत के कारण कोरोना की चेन पर ब्रेक लगा और भिलवाड़ा मॉडल राज्य सहित पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी भिलवाड़ा मॉडल को लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की प्रशंसा की। वहीं वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भिलवाड़ा के उद्योग जगत की बात करें तो यहां लगभग 400 कपड़े की इकाइयां हैं। औद्योगिक इकाइयों पर मंदी के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं किसान अपनी उपज को कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से उपज को दूसरी जगह नहीं बेच पाए, जिससे किसानों को भी घाटे का सामना करना पड़ा। वर्ष 2020 भिलवाड़ा के लिए संकटग्रस्त रहा। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश व्यास ने बताया कि वर्ष 2020 नगरी के नाम से प्रसिद्ध भिलवाड़ा की बात करें तो बिल्कुल चिंतनीय रहा। भिलवाड़ा जिला देश में औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का कपड़ा पूरे विश्व देश में प्रसिद्ध है। आम आदमी को दिक्कत आई है, औद्योगिक इकाइयां ठप हो गई थी और आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। भाजपा के पूर्व मंत्री कालालाल गुर्जर ने वर्ष 2020 को लेकर कहा कि यह अत्यंत दुखदायी वर्ष रहा। कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली। भिलवाड़ा जिले में इस बीमारी ने दुख दिया। हमने भी हमारे समर्थकों व राजनीतिक मित्रों को खो दिया। कोरोना संक्रमण की वजह से भिलवाड़ा जिले के मजदूरों को भी काफी समस्या हुई और कोरोना के लिए एक समय भिलवाड़ा में
भीलवाड़ा मॉडल बना था, जो यहाँ की जनता व प्रशासन की अथक मेहनत के कारण बना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्ष 2020 से 2021 का नया सवेरा अच्छा रहे। 2020 का जो साल है, भीलवाड़ा की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा, जो वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, आज देश दुनिया में प्रचलित है। जिस तरह के हालात रहे, आज सारी दुनिया में रहे, सारे देश में रहे, लेकिन मैं भीलवाड़ा जिले की बात करना चाहता हूँ। भीलवाड़ा जिला जो एक तरह से राजस्थान में औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ का कपड़ा विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। आज मयूर शूटिंग सेटिंग, DSL शूटिंग सेटिंग सारे देश और दुनिया में प्रचलित है। लेकिन ये 2020 का वर्ष इतना खराब साल इस जिले के लिए रहा है, जिसमें हर वर्ग के आदमी को परेशानी आई। सारी इंडस्ट्रीज ठप हो गई, आर्थिक स्थिति से लोग चौपट हो गए और यही नहीं, राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ी क्षति इस भीलवाड़ा जिले को हुई है। भीलवाड़ा जिले में हमारे साड़ा से कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी जी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई। हमारे शाहपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे महावीर जिनगढ़ जी की डेथ हो गई और इसके अलावा सैकड़ों ऐसे ज्ञात और अज्ञात लोग हैं जिनको इस कोरोना के काल में ग्रसित कर गया। हॉटस्पॉट जिला भी बन गया और हॉटस्पॉट जिला रहा और भीलवाड़े के अंदर हॉटस्पॉट जिला तो रही, लेकिन हॉटस्पॉट होने के बावजूद भीलवाड़ा मॉडल के नाम से बाद में देश और दुनिया में प्रचलित हुआ। यहाँ के चिकित्सा के में काम करने वाले कार्मिकों ने, अधिकारियों ने और दूसरे कोरियर्स ने जिस तरीके से यहाँ पर काम किया, जिला प्रशासन ने निश्चित रूप से पूरा भीलवाड़ा मॉडल बना। उसके बाद कंट्रोल हुआ और इसको सारे प्रदेश में और देश में इसको अपनाया गया और उसी के फलस्वरूप जयपुर में भी बाद में कंट्रोल हुआ, रामगंज में जो स्थिति बनी थी। सर, अब 2021 में आप क्या उम्मीद करते हो? मैं आने वाले वर्ष के लिए भीलवाड़ा जिले के तमाम लोगों को, चाहे वो किसी सेक्टर में काम करते हों, उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला 2021 इस 2020 जैसा नहीं आए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। इस बार 2020 अत्यंत ही दुखदायी रहा, क्योंकि इस साल में कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली। वैसे तो पूरा विश्व के लिए ही बेकार रहा, लेकिन विशेष तौर से राजस्थान व भारतवर्ष और इस भीलवाड़ा जिले के लिए बहुत ही ये साल जो है निराशाजनक रहा, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से काफी लोग जो है दुख पाए। लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में हमारे कई समर्थकों को खो दिया। इस साल में हमारे राजनीतिक मित्र भी कई लोग चले गए। विशेष तौर से हमें दुख है कि हमारे साड़ा के विधायक जो हमारे साथ रात दिन रहते थे, वो इस कोरोना की वजह से चले गए। ऐसे ही एक किरण माहेश्वरी जो मेरे साथ विधायक रही और मंत्री भी रही, वो भी हमारे को छोड़ के चली गई। इस तरह से और भी लोग गए, तो ये बेकार रहा। भीलवाड़ा के लिए विशेष तौर से मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के कारण लोग बहुत दुख पाए, चाहे बाहर मजदूरी करने वालों में आने में, अपने घर आने में दिक्कत आई हो, बाहर से जो आए उनके साथ कोरोना लाने के कारण हॉटस्पॉट जिला भी यहाँ के लोगों के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्या रही। हॉटस्पॉट जिला रहा, लेकिन विशेष तौर से फिर भी भीलवाड़ा के जनता ने और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अच्छा काम करके और कोरोना पर प्रथम अटैक में है बहुत बड़ा प्रिकॉशन लेकर के उसके ऊपर विजय प्राप्त की। इसलिए भीलवाड़ा मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में सराहा गया था। तो ये 2021 की क्या काम है? तो इस तरह का ये रहा। और विशेष तौर से मैं भीलवाड़ा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो धंधा है वो भी काफी प्रभावित हुआ, इसलिए इकोनॉमिक दृष्टि से भी इस जिले में भारी नुकसान हुआ। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला साल बहुत अच्छा है और इतना अच्छा है कि हम इस कोरोना के काल में जो दुख पाए उस दुख को हम भूल जाएं और हमारा देश वैभव पर आगे बढ़े। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नाम ऊंचा करने के लिए जो कदम कोरोना के बावजूद भी उठा के और देश का मस्तक ऊंचा किया, वो हमेशा के लिए आगे बढ़े, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। शुक्रवार को 363 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें 44 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए।
डिप्टी सीएम डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि 44 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,143 पहुंच चुका है, जिनमें से 9,000 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं तथा अब तक 194 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि मास्क ही वैक्सीन है, अतः बाहर जाने पर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बार-बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें आकोला व भिलवाड़ा से अनिल कसोटिया, भेरूलाल गार्डी, सत्यनारायण सैन, भेरू कीर और शिवराज सुराणा ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए।
जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत की नतीजे है। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहर वासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahilashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नववर्ष के अवसर पर सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हुए शुक्रवार को नया साल नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नई सोच और नई ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर है। नववर्ष में देश और प्रदेश को कोविड-19 महामारी एवं आर्थिक संकट सहित अन्य चुनौतियों से मुक्ति मिले और हम सभी के जीवन में खुशहाली एवं सकारात्मकता आए,
इसी शुरुआत की कामना करते हुए महिला कांग्रेस भीलवाड़ा की जिला अध्यक्ष रेखा हिरन के नेतृत्व में शुक्रवार को गुलाब का फूल व मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की। हिरन ने बताया कि 1 जनवरी को प्रातः 11 बजे रेलवे स्टेशन चौराहे कंट्रोल रूम के बाहर भीलवाड़ा शहर के वासियों को राहगीरों को रोककर उनको गुलाब का फूल व मुंह मीठा करवाकर रवाना किया। एम जवाहर फाउंडेशन के संरक्षक उद्योगपति एवं समाज सेवी रिजू झुनझुनवाला के निर्देशानुसार मास्क व सैनिटाइजर वितरण किया गया ताकि कोरोना महामारी से बच सके। व्यक्ति के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हुडा तहसील की दातड़ा ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा में रहने वाले गणेश कुमावत का पढ़ाई के प्रति मेहनत व जज्बा युवाओं के लिए मिसाल बना। हाल ही में जारी हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक भर्ती परीक्षा राजनीति विज्ञान के परिणाम में भीलवाड़ा जिले के टॉपर रहे गणेश कुमावत की इस मेहनत व लगन ने पूरे गांव को गौरवान्वित किया। ऑल ओवर राजस्थान मेरिट में 21वीं रैंक पाने वाले गणेश कुमावत ने बताया कि वर्ष 2006 में 12वीं कक्षा में जिला टॉपर रहे कुमावत इससे पूर्व SBI बैंक भारतीय डाक विभाग में सेवाएं दे चुके हैं। प्रारंभ से ही अध्ययन के प्रति समर्पित गणेश कुमावत प्रतिष्ठित नेट JRF परीक्षा सेट परीक्षा 2 बार उत्तीर्ण कर चुके हैं। वर्तमान में अध्यापक पद पर कार्यरत कुमावत का लक्ष्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज सेवा करना है। कुमावत अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों, भाइयों, जीवन संगिनी व अपनी बेटी को दिया। इसमें चयन से पूर्व ही मैंने STC करने के तुरंत उपरांत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय डाक विभाग में सेवाएं दी और सन 2012 में अध्यापक पद पर चयन होने के उपरांत राजनीति विज्ञान विषय में स्वयं पार्टी कैंडिडेट के रूप में राजनीति विज्ञान से प्रथम श्रेणी में PG की उपाधि प्राप्त की। लगातार गंभीरता पूर्वक अध्ययन करते हुए पूरे देश की प्रतिष्ठित माने जाने वाली नेट JRF परीक्षा को 3 बार क्वालिफाई किया, जो कि सहायक प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। वर्तमान में मैं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खेजड़ी तहसील हुडा में अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और अग्रिम लक्ष्य मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाना और वहां जाकर समाज की सेवा करना है। वहां जाकर समाज की सेवा में गरीब तबके के लोगों की प्राथमिकता से सेवा करना चाहता हूं। मैं मेरी सफलता जॉन 5 में राजस्थान सरकार व जिला प्रशासन के सहयोग से चलाए जा रहे रोको टोको अभियान में कुंभा सर्किल पर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे उनको रोककर मास्क दिए व कोरोना महामारी से बचने के लिए समझाया कि हमेशा मास्क लगाएं व अपने घर पर सबको समझाएं कि मास्क लगाना व 2 गज की दूरी बनाए रखना तथा बार-बार साबुन से हाथ धोना जरूरी है। कार्यक्रम में जॉन 5 के समन्वयक सावरमल ओझा, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नारायणीवाल, नगर परिषद इंस्पेक्टर शिवचरण गावरी, जमादार गोपाल गारू, सूरज लोड, नटवरलाल चन्नाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हर साल की भांति इस साल भी चमोली गांव के अगोर सागर बालाजी पर सुंदरकांड का पाठ हुआ। सत्संग कर युवाओं द्वारा नववर्ष के आगमन पर कार्यक्रम किया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर हनुमान मंदिर में युवाओं के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति पर पूजा अर्चना कर भोग लगाकर सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस मौके पर ठाकुर साहब, ज्योतिरादित्य राणावत, सरपंच देवराज गुजर, पाड़पंच जितेंद्र सिंह राणावत, जगदीश के, रामेश्वर धाकर, धनराज धाकर आदि ने प्रस्तुतियां दी। नववर्ष के आगमन पर बालाजी के भोग लगाकर प्रसादी वितरण की गई। तहनाल स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुरली मनोहर वैष्णव के रिटायर होने पर तहनाल ग्राम वासियों की ओर से ढोल नगाड़ों व साफा माला पहनाकर भव्य समारोह आयोजित कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। जानकारी के अनुसार मुरली मनोहर वैष्णव ने अपने संघर्षमय जीवन में 33 साल 5 दिन की सरकारी नौकरी पूरी की तथा तहनाल ग्राम वासियों के साथ सामंजस्य से अपनी नौकरी पूरी की। उसके बाद अपने प्रेतक गांव खामोर पहुंचने पर खामोर ग्राम वासियों ने गांव के बाहर भव्य स्वागत व सम्मान किया। ग्राम वासियों ने जगह जगह स्वागत किया तथा जुलूस निकाला। कार्यक्रम में समस्त तहनाल ग्रामवासी व समस्त खामोर ग्रामवासी उपस्थित थे। मुरली मनोहर वैष्णव काफी साल तक अरनिया रासा व खामोर भी रहे और विदाई तहनाल से ली तथा कार्यक्रम के बाद मुरली मनोहर वैष्णव ने समस्त खामोर ग्रामवासियों व तहनाल ग्रामवासियों सहित सभी का आभार प्रकट किया।
कालवी समाज की द्वितीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कांगनी सहाड़ा में हुआ। समापन समारोह के अध्यक्ष राकेश सालवी, मुख्य अतिथि मियाचंद जाट, विशिष्ट भगवान रेलमगरा, रायचंद कांगनी, नानालाल जूणदा, फेरूलाल भुतेला, मोहन गलोदिया, बोरियापुर सरपंच रोशन सालवी आदि उपस्थित थे। युवा महासभा के अध्यक्ष देव किशन मेघांश ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 19 टीमों के खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। देव किशन मेघांश ने मंच संचालन करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को कोई भी खेल जीत हार के लिए नहीं, अपितु जीवन संवारने के लिए खेलना चाहिए। खेल एक आध्यात्मिक कुंजी है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है एवं खेलों से आपसी प्रेम, सहयोग, सद्भावना, भाईचारे का विकास होता है। फेरूलाल भुतेला ने कहा कि बीमारियों से दूर रहना है तो खेलों से दोस्ती कर लो, हमेशा स्वस्थ रहोगे। फाइनल मैच आपलियास और कांगनी के मध्य खेला गया, जिसमें आपलियास टीम विजय रही। वी क्लब गौरव के अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा के अनुसार महिला एवं परिवार की सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल के आतिथ्य में गायत्री नगर में नववर्ष के उपलक्ष्य में एक निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया, जिसमें ब्यूटिशियन मीनाक्षी शर्मा निःशुल्क सेवाएं देंगी। क्लब कोषाध्यक्ष ममता शर्मा उसमें सहयोग करेंगी। पार्लर का कोर्स सीखने के लिए बसंती रेगर, डिंपल रेगर और मोनिका जैन व पायल चौधरी उपस्थित थे। क्लब के सभी सदस्यों ने मीनाक्षी शर्मा को उत्तम सेवा कार्य के लिए माला व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। अंत में क्लब सचिव ललिता विजयवर्गीय ने सभी का आभार। प्रेम देवी बारेट चैरिटेबल ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन स्वर्गीय प्रेम देवी बारेट की प्रथम पुण्यतिथि पर राम स्नेही ब्लड बैंक में रखा गया, जिसमें सहयोग सेवार्थ संस्थान भिलवाड़ा के सचिव गोपाल विजयवर्गीय का विशेष सहयोग रहा। रक्तदान शिविर में 31 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। ट्रस्ट के सचिव संजय बारेट ने बताया कि इस अवसर पर मां की स्मृति में मुकेश बारेट, ज्योति बारेट, संजय बारेट, लादूलाल बारेट, कुलदीप बारेट, कैलाश रेवल, राजन जागा, मयंक बारेट, दीपक चारण, रवि मानावत आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सचिव संजय बारेट ने कहा कि माताजी की पुण्यतिथि पर जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं के लिए रक्तदान से बेहतर और कोई पुण्य नहीं हो सकता, इसलिए परिजनों ने इस अवसर पर रक्तदान कर मानव सेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर असहाय परिवारों को 20 कंबल भेंट की गई। दुर्गालाल बारेट व मदनलाल बारेट ने सभी का आभार व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।